भारत अफगानिस्तान की हुकूमत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है ताकि पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए जाएं। 69 पाकिस्तानियों को गोलियां मारी गई हैं, खून की होली खेली गई है। इसका किसी सूरत कहीं पर भी इजाजत नहीं दी जा सकती। देखें, अफगान जो है इनकी एक हिस्ट्री है कई हजार साल की कि जिसमें ये धोखा देते हैं। इनके खून में जो है वो आप समझें कि ये शामिल है, धोखाधड़ी जो है। अफगान तालिबान ने कुछ ऐसे हथियारों का जिक्र किया है जो इससे पहले उनके पास नहीं थे। जो जुल्म और जबर किया गया है मुरूदके के मकाम पे, जिस तरह कत्लो गारत की गई है, जिस तरह लोगों की बॉडीज के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, जिस तरह जख्मी लोग गाड़ियों के अंदर मौजूद कंटेनर के अंदर और आग लगा दी गई उसको। मतलब जो अफगान बॉर्डर पे, पाक अफगान बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, कुछ वैसा ही आपको लाहौर मुरीद के, बल्कि खास तौर पे मुरीद के में आपको नजर आया होगा। टीएलपी के साथ रिजवी हैं, उनको भी कह रहे हैं कि वो फायरिंग की जात में वो भी आए हैं और उन्हें गोलियां लगी हैं। वी आर ऑल डूम्ड। एक के बाद एक को वो मारता चला जाएगा और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अफगान आए, दे वर ड्रंक इन हिस्ट्री या फेक हिस्ट्री के 5000 साल पुरानी हमारी तारीख है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। 2 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनकी 5000 साल पुरानी तारीख फाड़ फूड़ के उनके हाथ में पकड़ा दी है। हमने हमेशा अफगानिस्तान के साथ यकतरफा प्यार किया है, सिर्फ एक नाम पर, वो है इस्लाम। अपने मुल्क के अंदर कभी ड्रोन मार के लोग कत्ल किए जा रहे हैं और अब लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी जा रही हैं। अब तो स्नाइपर बकायदा बिठा के निशाने ले लेकर मारा जाता है लोगों को। पाकिस्तान को सैंडविच करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट के, एक तरफ इंडिया एक तरफ अफगानिस्तान है। ऐसा ही कुछ मूड जो है तालिबान का भारतीय बापू वाले नोटों को देखकर हो रहा है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अफगानिस्तान के अंदर मंदिर बनाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। क्या सही समय है इस वक्त पीओके लेने का? क्योंकि एक तरफ टीएलपी ने पाकिस्तानी आर्मी की बैंड बजा रखी है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तानियों को नंगा करके मार रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया में पाकिस्तान से कुछ तस्वीरें आई हैं जिनमें मुरीदिक के बिल्कुल लाल दिख रहा है। जी हाँ, ये वही मुरीदिक के है जिसे कुछ दिन पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त लाल किया था। दोस्तों, कहा जा रहा है कि टीएलपी के लीडर साद रिवी को पाकिस्तानी आर्मी ने गोली मार दी, जिसके बाद पाकिस्तान में प्रदर्शन और तेज हो गए। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान लाल हो गया। दोस्तों, एक बात तो सच है और हमें तारीफ भी करनी चाहिए पाकिस्तानी सेना की, क्योंकि बात जब अपने ही लोगों से जंग करने की आती है तो यह आर्मी कभी सरेंडर नहीं करती। खैर, हम तो यही इच्छा रखते हैं कि पाकिस्तान में ये प्रदर्शन चलता रहे और टीएलपी की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए, ताकि हमें इस तरह की और तस्वीरें देखने को मिले। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं और मजा लेते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। गाना आपने सुन रखा है, मेरे नोट वहा मेरा मूड बने। ऐसा ही कुछ मूड जो है तालिबान का भारतीय बापू वाले नोटों को देखकर हो रहा है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अफगानिस्तान के अंदर मंदिर बनाएंगे। जी हाँ, तालिबान, वो तालिबान जिनको इसलिए तालिबान कहा जाता है कि ये इस्लामी तालीमात हासिल करने के लिए पाकिस्तान के मदरसों में तालीम हासिल करते रहे। पता नहीं क्या तालीम हासिल की कि अब उनका ईमान डगमग डोल गया है। यानी अब उनको ईमान की हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि चंद भारतीय रुपयों, बापू वाले रुपयों जिसमें बापू की फोटो लगी है उनके, उन रुपयों की खातर उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर मंदिर खोलने का भी ऐलान कर दिया है। ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैं कोई इसमें एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। वॉइस ऑफ जर्मनी की स्टोरी है और उन्होंने इसको बड़े नुमाया तरीके से पब्लिश भी किया है। और उनका कहना है कि ये कहा गया है कि अगर भारत सरमायाकारी करता है, यानी वो मुल्ला मुत्तकी जो इस वक्त अफगान अबूरी हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर बनकर, अबूरी फॉरेन मिनिस्टर बनकर भारत के दौरे पर हैं, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो बकवासबाजी करनी थी वो तो उन्होंने की ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर मजहबी आज़ादी के तौर पर कुछ मंदिर बनाने को तैयार हैं। आपको याद होगा कि जब ये तालिबान अरूज हासिल कर रहे थे तो वहाँ पर मौजूद बुद्ध मजहब के बुतों को गिरा रहे थे, वहाँ पर मौजूद हिंदू मत के बुतों को गिरा रहे थे और तमाम किस्म के बुत और तस्वीरों को नाजायज़ करार दे रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब उनका
इस्लामी तशख़्ख़ुस भी खुलकर सामने आ गया है, जिसका एक आप ये कहें कि उसको इस्लामी कोटेड जो है तालिबान थे कि शायद ये इस्लामाइजेशन की तरफ काम कर रहे थे, लेकिन असल मसला वही है कि ये दौलत के लिए काम करते हैं। जो जुल्म और जबर किया गया है मरूद के मकाम पे, जिस तरह कत्लो गारत की गई है, जिस तरह लोगों की बॉडीज के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, जिस तरह जख्मी लोग गाड़ियों के अंदर मौजूद कंटेनर के अंदर और आग लगा दी गई उसको, और फिर जिस तरह दिखाया गया कि आईजी अपने पुलिस वालों को शाबाश दे रहा है। मैं एक सवाल एक्स पे पूछ चुका हूं, आपसे भी पूछता हूं, क्या इस वक्त पाकिस्तान पे एक सीरियल किलर हुक्मरानी कर रहा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना है, क्योंकि अगर एक मास मर्डरर सीरियल किलर पाकिस्तान का हुक्मरान बना बैठा है और जोर जबरदस्ती का हुक्मरान बना बैठा है, तो वी आर ऑल डूम्ड। एक के बाद एक को वो मारता चला जाएगा और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, आपसे अगर आलमी ताकतें राजी हों, जो कि इससे हैं क्योंकि ये हर चीज उनकी खिदमत में कर रहा है, तो अपने मुल्क में आपको जैसे सीसी को सैकड़ों लोग कत्ल करने दिए गए थे, पाकिस्तान में भी इस तरह सैकड़ों लोग कत्ल करने पर भी कोई आवाजें नहीं उठ रही। वो यूरोपीय यूनियन जो किसी एक हल्की सी ईंट टूटने पर पिछले अदवार में चीखें मारना शुरू कर देता था, वो इस नंगी कत्लो गारत पर खामोश बैठा हुआ है। अपने मुल्क के अंदर कभी ड्रोन मार के लोग कत्ल किए जा रहे हैं और अब लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी जा रही हैं। अब तो स्नाइपर बकायदा बिठा के निशाने ले लेकर मारा जाता है लोगों को। तो तहरीके लब्बैक वाले अक्सर एक जुबान इस्तेमाल करते हैं कि नच्चन आलियां दे पुत्र इनकलाब नहीं ला सकते। उन्हें अब समझ आ गया होगा कि यह मजाक नहीं चल रहा। इस मुल्क में एक बड़ी संजीदा मूवमेंट चल रही है इस बदतरीन जबर के खिलाफ। अब आपको समझ आया होगा कि किस जबर से इमरान खान नबरद आजमा है और अवाम उसके साथ खड़ी है। और अब आपको मजीद कदर भी आई होगी कि कहते थे जी पीटीआई में तो देखे ना कुछ फजल तितलियां हैं, इनके लिए जमीन गर्म हो जाएगी। पता चला कि पीटीआई ने जो मजामत की है ना, वो किसी में जुर्रत नहीं है। कह रहे हैं ना नून लीग वाले, देखो कैसे भगाया हमने टीएलपी वालों को। पीटीआई 3 साल से ये मारें खा के आज भी मैदान में खड़ी है। यकीन माने ये ऐसी स्ट्रगल है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। देखे ना, आगे बंदा जो खड़ा है वो कहता है जी आपको कोई एहतियाज का हक नहीं, मैं गोली मार दूंगा। आप क्या कर सकते हैं? आप निहत्ते हैं, आप बंदूक नहीं उठा सकते। कि बंदूक उठाएंगे तो कहा जाएगा जी आप दहशतगर्द हैं, फिर तो वाकई गोली मारने का जवाब भी हो जाएगा। देखिए, अफगान जो है इनकी एक हिस्ट्री है कई हजार साल की कि जिसमें ये धोखा देते हैं। इनके खून में जो है वो आप समझें कि ये शामिल है, धोखाधड़ी जो है। और इस वक्त तो इंडिया इनको शेयर दे रहा है। आप देखें, इनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया में है। वो फॉरेन मिनिस्टर जो कि वांटेड है और जिसके ऊपर ट्रैवल बैन है, तो वो ऑफिशियली इंडिया में है और वहां पे यानी मीटिंग्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो टेररिस्ट की ना सिर्फ पुष्पनाही कर रहा है बल्कि उनको संभाल के बचा के रख रहा है दुनिया से। तो ये जो सारी जंग हुई है इसमें फंडिंग तो इंडिया ने की है। इंडिया अपनी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी सुबकी का बदला उतारना चाह रहा है। उन्होंने अफगान को इस्तेमाल किया। अफगान आए, दे वर ड्रंक इन हिस्ट्री या